जाकर न्यू इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकर अली वेलकम करता हूं। फ्रेंड, आज सभी को एक नई शुरुआत करने के लिए मैं इंस्पायर कर रहा हूं। दोस्तों, आज से हम इंग्लिश ग्रामर के एक एक टॉपिक को बेहतर तरीके से कवर अप करेंगे। आज हम एडवर्ब की बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं फ्रेंड, बिगिनिंग टू एडवांस लेवल। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल शुरू से इसे हम लेकर चलेंगे। CPU, NDA, MTS, SSC, CGL, TGT, PGT, NBS, KBS, EMRS, LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, D ट्रिपल SB, RPSC, BPSC। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जाकर न्यू इंग्लिश टीचर से जुड़े रहें। फ्रेंड, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एडवर्ब क्या होता है। तो फ्रेंड, एडवर्ब जो होता है वो किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को ही या एडवर्बियल फ्रेज को या पूरे सेंटेंस को ही, ठीक है, मॉडिफाई करता है। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड, देखते हैं क्या कहता है पहला नियम। यदि एडवर्ब किसी अकर्मक का अर्थ होता है फ्रेंड इंट्रांजिटिव, ठीक है फ्रेंड। इंट्रांजिटिव वर्ब को संशोधित यानी मॉडिफाई करता है तो एडवर्ब की क्रिया के बाद आता है। ठीक है, ये एडवर्ब जो होता है वो क्रिया के बाद आता है। जब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को ये मॉडिफाई करेगा तो ये एडवर्ब इस क्रिया के यानी वर्ब के बाद आएगा। अब यहाँ दो एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे ही बेल डज इन द एग्जामिनेशन, ही डज बेल इन द एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड, इसमें से सही आंसर क्या होगा? जी हाँ, पहला वाला ये गलत है, क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि जब एडवर्ब किसी इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो ये एडवर्ब है इस क्रिया के बाद आएगा। तो ठीक है, डज यहाँ क्रिया है, बेल एडवर्ब है, क्रिया के बाद आया है, तो दूसरा वाला हमारा बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, ही बेल टॉक्स, तो यहाँ जो बेल है ये एडवर्ब है तो उसको वर्ब के बाद आना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरे वाले सेंटेंस में आया तो दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। ही टॉक्स बेल, ठीक है, वर्ब के बाद आएगा। दोस्तों, एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब और मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर हम पूछते हैं कैसे और किस तरीके से। ठीक है, कैसे और किस तरीके से, ये तरीका बताता है, कैसे हुआ काम ये बताता है, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। ये होते हैं हमारे स्लोली, क्विकली, केयरफुली, इजीली, कामली, फास्ट, हैवीली, हार्शली, केयरलेसली, र्यूडली, नाइसली, डिसेंटली, क्लियरली, साउंडली, ब्रेवली, एग्रीवली। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं फ्रेंड? एडवर्ब ऑफ मैनर है। ठीक है, कैसे चला? धीरे चला। ठीक है, तो अब हम इनका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। दोस्तों, इट इज़ रेनिंग हैवीली। ठीक है, वर्षा कैसे हो रही है? हैवीली, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। रजनी स्पीक्स इंग्लिश फास्ट, तो कैसे बोलती है? फास्ट। इस इंग्लिश के लिए नहीं आया, इस स्पीक के लिए आया ही फास्ट। ठीक है, दे आर लिविंग हैप्पीली, वे कैसे रह रहे हैं? हैप्पीली।
ठीक है, इस वर्ब को ये मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर है। एक और सेंटेंस देख लेते हैं, सबा कंप्लीटेड हर वर्क नाइसली। तो वर्क कैसा कंप्लीट करती है, नाइसली। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की। यहाँ हम पूछते हैं कितनी बार, ठीक है, कितनी बार पूछते हैं, जैसे ऑलवेज, नेवर, ईवर, समटाइम, ऑफन, जनरली, सेल्डम, प्रीवियसली, ड्यूरिंग, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, ईयरली, annually, during, once, twice, thrice, again, yearly, just, again, again and again, daily, scarcely, rarely, usually, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हैं। अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रेंड इसके एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हिज मदर नेवर कुक्स, उसकी माता जो है वो कभी नहीं पकाती। तो फ्रेंड ये वर्ब से पहले आते हैं, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं वो वर्ब से पहले आएंगे। वर्ब से पहले क्या आएंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रेंड, जैसे महेंद्र ऑफन कम्स, अक्सर आता, महेंद्र अक्सर लेट आता, देर से आता है, तो ये वर्ब है और इससे पहले ये ऑफन आ गया। ठीक है, शीला है जस्ट अराइव, तो अराइव पहुंची है, जस्ट बिल्कुल अभी, तो ये फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है वो वर्ब से ठीक पहले आता है। ठीक है, चलिए अब हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पूछा जाता है कब, क्योंकि समय पूछ रहा है, तब कब, बिफोर, आफ्टर, सिंस, नाउ, लेट, टुडे, यस्टरडे, रिसेंटली, टुमारो, yesterday, soon, then, last month, last night, last year, shortly ago, at present, presently। ठीक है फ्रेंड, ये सब के सब सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ टाइम बताते हैं। दोस्तों अब हम इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या कहते हैं इनके एग्जाम्पल। आरती केम यस्टरडे, ठीक है, ही विल कम सून, माई ब्रदर कम्स ऑफन एवरी संडे, ही गोज यूजुअली टू द मूवी एवरी फ्राइडे। तो फ्रेंड यहाँ यस्टरडे है, यहाँ सून है, यहाँ संडे है और यहाँ एवरी फ्राइडे है। तो दोस्तों ये हमेशा इस वर्ब के बाद आता है, जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो वर्ब के बाद आता है। ये वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट लगा होता है उसके भी बाद आता है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है, तो यहाँ हम पूछते हैं कहाँ, सवाल पूछते हैं कहाँ। दोस्तों जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वो होते हैं हेयर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, सॉरी, विदिन, अबे, बैकवर्ड, इंडोर्स, आउटडोर्स, नियर। तो फ्रेंड ये बताते हैं कहाँ। ठीक है, चलिए अब हम इनके एग्जाम्पल से इनको समझेंगे। देयर आर बुक्स एवरीवेयर, राधा कम्स हेयर, प्लीज सिट डाउन हेयर, सॉरी, आई वेट यू आउटसाइड द हाउस। तो अब देखिए फ्रेंड, यहाँ जो एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं वो भी वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में रखना है, कॉपी और पेन लेकर उसके नोट्स तैयार कर लें। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्या कहता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है दोस्तों, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ इंटेंसिटी। तो फ्रेंड ये क्या कहलाता है, जो वर्ब होती है वाक्य में क्रिया की तीव्रता के बारे में और ज़्यादा बताता है। तो ये बताता है कितना या किस हद तक। ठीक है दोस्तों, चलिए अब ये देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो ये टू, एनी, क्वाइट, फुली, वेरी, इनफ, बेटर,
pretty, partly, almost, so, rather, wholly, highly, remarkable, unruly, slightly, completely, awfully, a lot, somewhat, perfectly, a little bit, extremely, lots। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ डिग्री हैं। अब हम इनको एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ही ड्रोव क्वाइट डेंजरसली, शी entirely agrees with कृष्णा, मानव is very angry, it all happened pretty quickly। अब आप यहाँ समझ लीजिए फ्रेंड, ये जो क्वाइट है, ठीक है फ्रेंड, ये जो इंटायरली है, ये जो वेरी है, ये जो प्रेटी है, ठीक है, चूँकि ये एडजेक्टिव है इसके बाद ये आया है, तो ये एंग्री एडजेक्टिव है इसके बाद ये आया है। ठीक है दोस्तों, जो एडवर्ब ऑफ डिग्री होते हैं वो वर्ब के बाद भी आते हैं और पहले भी आ जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर बाद में ही आते हैं। चलिए, एडवर्ब ऑफ रीजन क्या है? तो ठीक है फ्रेंड, ये जो होता है वो क्या कारण बताता है, पूछता है क्यों। ठीक है, जैसे हैंस, देयरफॉर, बिकॉज, कॉन्सिक्वेंटली। चलिए अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आई एम हैंस अनेबल टू अटेंड द मीटिंग इन द टाइम। ठीक है, ही देयरफॉर लेफ्ट द हाउस। तो फ्रेंड, यहाँ ये हैंस, यहाँ ये देयरफॉर। ठीक है, आई गो टू माई होम बिकॉज आई लव माई पेरेंट्स। तो दोस्तों, ये हैंस है, देयरफॉर है, बिकॉज है, ये सारे के सारे क्या हैं, क्या हैं दोस्तों, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ रीजन, कारण बता रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन की, नेगेशन की। फ्रेंड, यहाँ या तो हाँ में बात होगी या ना में होगी, या तो ये पुष्टि करेंगे या निषेध कर देंगे। जैसे श्योरली, हार्डली, सर्टेनली, प्रोबेबली, पॉजिटिवली, एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, यस, इंडीड, बाय, नो, नो मीन्स नॉट एट ऑल। ठीक है दोस्तों, ये सारे के सारे एडवर्ब ऑफ नेगेशन या अफर्मेशन है। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, प्रोबेबली रोहन विल कम टुडे, राजू सर्टेनली वेंट, श्योरली ही इज रिटायर्ड। तो यहाँ ये श्योरली, यहाँ सर्टेनली, ये प्रोबेबली, ये एडवर्ब ऑफ नेगेशन, सॉरी एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी हम बात कर रहे थे कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है फ्रेंड, जब उसको एडवर्ब मॉडिफाई करेगा तो क्या करेगा, उस वर्ब के बाद आएगा। ठीक है, एडवर्ब जो है वर्ब के बाद आएगा। अब ये वाला देखिए, ही विल बेल डज इन द एग्जामिनेशन, तो ये तो बिल्कुल गलत है फ्रेंड। ही डज बेल इन द एग्जामिनेशन, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये वर्ब के बाद आया है। ठीक है, एक रूल हमारा हो गया। दूसरा देख लेते हैं, लेकिन क्या होता है, कहीं कहीं ऑलवेज है, ईवर है, नेबर है, ऑफन है, समटाइम्स है, ऑफन, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ये जो है ये सारे के सारे क्या होते हैं, ये वर्ब के बाद आते हैं, सॉरी वर्ब से पहले आ जाते हैं। ऑलवेज, ईवर, नेबर, ऑफन, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, फ्रीक्वेंटली, ये क्या करते हैं, ये वर्ब से बाद, ये देखिए कम्स वर्ब है और इसके बाद में इससे पहले आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सॉरी फ्रेंड, ऑलवेज, ईवर, नेबर, ऑफन, समटाइम्स, जनरली, फ्रीक्वेंटली, सेल्डम, ये सारे क्या होते हैं, अगर कहीं
टू बी यानी एज एम आर बाज बर, ठीक है, आए तो उसके बाद आते हैं। जैसे आई नेबर एम लेट तो ये गलत है, आई एम नेबर लेट तो ये एम के बाद नेबर आया है, ठीक है। तो जैसे ऑलवेज है, ईवर है, नेबर है, ऑफन है, समटाइम्स है, जनरली है, फ्रीक्वेंटली है, सेल्जम है। ये क्या होता है, जो हमारी वर्ब होती है बी, ठीक है, जैसे एज एम आर बाज और बर इनके बाद आते हैं, ठीक है फ्रेंड। चलिए, अभी हमने आपको बताया था कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में बता दिया था हमने आपको। जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है तो एडवर्ब जो है यानी क्रिया विशेषण एडवर्ब जो है उस वर्ब के बाद या उस वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट के बाद आता है। जैसे ये ही डज पेशेंटली हिज वर्क, ये तो गलत है। तो यहाँ देख लीजिए, ही डज हिज वर्क पेशेंटली, डज वर्ब है, हिज वर्क उसका ऑब्जेक्ट है, तो इसके बाद पेशेंटली आया, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, जैसे ही पेशेंटली डज हिज वर्क तो इसकी वर्ब से पहले भी आ सकता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, यदि सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब जो है और मेन वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब हो और मेन वर्ब हो, ऑक्सिलरी हो और मेन वर्ब हो, ठीक है, तो अगर एडवर्ब आता है तो उन दोनों के बीच आएगा। जैसे यहाँ देखते हैं, ही कैन बी नेबर ए पोएट, तो कैन और बी के बाद नेबर आया, ये तो खैर गलत हो गया। ही कैन नेवर बी अ पोएट, तो ये कैन और बी के बीच में क्या आया है फ्रेंड, नेबर आया है, एडवर्ब आया है। तो बिल्कुल ये सेंटेंस सही है हमारा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा एडवर्ब आता है फ्रेंड। अगर कहीं एडवर्ब इनफ आए तो ये हमेशा उस शब्द के बाद आएगा जिसकी ये विशेषता बताएगा। जैसे ही इज़ इनफ रिच टू बी शूट साइड, ये तो गलत है, स्कूटर गलत है। ये देखिए फ्रेंड, ही इज रिच, तो ये जो रिच है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इसके आगे आया है, ठीक है, हमेशा उस शब्द के बाद आएगा जिसको ये मॉडिफाई करेगा। तो ये रिच को मॉडिफाई कर रहा है, इसके बाद आया है, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला देख लेते हैं। कहीं ओनली है, इवन है, ठीक है, तो ये हमेशा उस शब्द के बाद प्रयोग होंगे जिसकी ये विशेषता बताएंगे। जैसे यहाँ देख लीजिए, ही ओनली रैन 2 माइल रेस, ये तो ये गलत है फ्रेंड। ही रैन ओनली 2 माइल, ये 2 मील लंबी जो रेस है उसको मॉडिफाई कर रहा है ओनली, तो इसलिए क्या है, ये हमेशा इस वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिए, यू कैन नॉट इवन राइट करेक्ट, तो जो करेक्ट हिंदी है इसको मॉडिफाई इवन सॉरी इवन तो यहाँ ये नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, इससे पहले आएगा, इस इवन के बाद ही वो वर्ड आएगा, शब्द आएगा, ठीक है। अगला है हमारा, जब एडवर्ब एक शब्द ना होकर पूरे वाक्य को मॉडिफाई करे, यानी एक शब्द को मॉडिफाई ना करे कि वर्ब को या एडवर्ब को या एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है, बल्कि पूरे सेंटेंस को ही मॉडिफाई करे, तो कैसा बनेगा। तो फ्रेंड ये तो गलत है, ही वाज फॉर्चुनेटली, ये पूरा की पूरा गलत है। अब देखिए यहाँ, फॉर्चुनेटली ही वाज नॉट प्रेजेंट व्हेन द फायर ब्रोक आउट, जब आग फैली वो प्रेजेंट नहीं था, फॉर्चुनेटली भाग्य से, तो ये फॉर्चुनेटली पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए सेंटेंस के शुरू में लगा दिया ऐसे। फ्रेंड थोड़ी तबीयत ख़राब है, आप टेंशन ना करें, माइंड ना करें। चलिए फ्रेंड आगे देख लेते हैं। रादर क्या है फ्रेंड, रादर जो है वो एक कंपैरेटिव डिग्री के लिए आता है, ठीक है, कंपैरेटिव के लिए आता है, और ये अपने बाद देन लेता है, ठीक है। जैसे मोहन इज़ रादर वेरी क्लेवर, तो मोहन की तुलना किसी और से तो हो नहीं रही, तो यहाँ ये रादर का प्रयोग तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसे अच्छा, ये मोहन इज़ वेरी क्लेवर, ये तो खैर ठीक है, ठीक है।
अब देख ली, बी शुड थिंक, हम सोच सकते हैं, ऑफ ऑनेस्टी रादर देन ऑफ डिसऑनेस्टी, हम ईमानदारी के बारे में सोच सकते हैं बनस्पत बेईमानी के। तो यहाँ रादर देन का प्रयोग हुआ, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फ्रेंड फर्स्टली जो है बिल्कुल गलत शब्द होता है, फर्स्टली कोई शब्द नहीं होता है, जबकि फर्स्ट होता है। ठीक है, फर्स्ट एक एडवर्ब है और एलवाई का प्रयोग इसके साथ करना बिल्कुल ही गलत है। ठीक, जैसे फर्स्टली बी शुड सबमिट एप्लीकेशन एंड सेकेंडली बी शुड वेट फॉर इट्स एक्शन, तो ये बिल्कुल सेंटेंस गलत हो गया हमारा, क्योंकि फर्स्टली कोई शब्द ही नहीं होता। अब देख लेते हैं फ्रेंड ये कैसे बनेगा। फर्स्ट बी शुड सबमिट एप्लीकेशन एंड सेकेंडली बी शुड बी वेट फॉर इट्स, तो अब ये फर्स्ट जब लगाया यहाँ से एल वाई जब ड्रॉप किया है तब ये सेंटेंस हमारा ठीक हुआ, तब ये एडवर्ब का कार्य कर रहा है। दोस्तों ऑफ कोर्स का और सर्टेनली का, ठीक है, जो ऑफ कोर्स है ये सर्टेनली और अनडाउटेडली के स्थान पर प्रयोग हम नहीं करेंगे इनका, बिल्कुल नहीं। ऑफ कोर्स का सर्टेनली और अनडाउटेडली के लिए प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप देख लें, हैज़ योर फादर गॉन टू दिल्ली, ऑफ कोर्स ही हैज़, तो ये बिल्कुल गलत है। हैज़ योर फादर गॉन टू दिल्ली, सर्टेनली निश्चित रूप से, तो ही है ये। अब यहाँ जो है फ्रेंड सर्टेनली का यूज हुआ है और यहाँ ऑफ कोर्स का, जबकि ये गलत है और ये वाला बिल्कुल ठीक है। अगला सेंटेंस देख लेते हैं। क्वाइट का प्रयोग वेरी की जगह नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे आई वाज क्वाइट सॉरी टू हियर ऑफ हिज एक्सीडेंट, तो यहाँ क्वाइट का प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। आई वाज वेरी सॉरी, ठीक है, तो यहाँ वेरी का प्रयोग हुआ है, आई वाज वेरी सॉरी टू हियर ऑफ हिज एक्सीडेंट, तो ये जो वेरी का प्रयोग हुआ है ये बिल्कुल ठीक है, जबकि ये क्वाइट का प्रयोग गलत है। डबल नेगेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, ही नेवर हेल्प नोबडी, तो नोबडी भी नेगेटिव है, नेवर भी नेगेटिव है, तो ये तो सेंटेंस गलत है। जबकि फ्रेंड इसे कैसे लिखेंगे, ही नेवर हेल्प्स एनीबडी। ठीक है, तब ये ठीक होगा। फ्रेंड एल्स जो है वो बट के बाद ही यूज होता है। ठीक है, और बट के बाद एल्स का प्रयोग करते हैं, देन का नहीं करते हैं, ये देन गलत है। तो कैसे करेंगे, कॉल मी एनीथिंग एल्स देन आ डंकी, तो ये एल्स का देन का प्रयोग हुआ है एल्स के बाद, ये बिल्कुल गलत है। कॉल मी एनीथिंग एल्स बट आ डंकी, तो एल्स के बाद बट का प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमेशा याद रखें बट के बाद एल्स का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों इन ए सेंटेंस सो नेवर यूजेस, ठीक है, जो सो है वो कभी सिंगल का प्रयोग, उसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, वो एडवर्ब ऑफ डिग्री है। जैसे दैट यूजेस आफ्टर, दैट का प्रयोग सो के बाद करते हैं। ठीक है, जैसे इफ सो इज सिंगल यूज एवरी। ठीक है, अब सुन लीजिए फ्रेंड, सो जो है वो कभी भी अकेला प्रयोग नहीं होगा, उसके बाद दैट का प्रयोग होगा। ठीक है, अगर ये प्रयोग होता है तो ये अपने साथ में बेरी का प्रयोग, बेरी के रूप में होगा। जैसे यहाँ देख लें, माई ब्रदर इज सो रिच, तो जो सो लगा है ये बिल्कुल गलत है, माई ब्रदर इज वेरी रिच, ये ठीक है। ठीक है, सिंगल सो का प्रयोग नहीं होता। अगर हम सिंगल सो का प्रयोग करेंगे तो हम क्या करेंगे, माई ब्रदर इज सो रिच दैट ही कैन हेल्प एनीबडी, तो सो का प्रयोग किया है, उसके बाद हमने दैट का प्रयोग किया। अभी हमने कहा था कि सो के बाद दैट का प्रयोग जरूर करेंगे, सो सिंगल नहीं करेंगे, सो का प्रयोग सिंगल नहीं होता है, जबकि सो के स्थान पर क्या करेंगे, हम बेरी का यूज कर लेंगे। फ्रेंड टू का मतलब होता है मोर देन इनफ। ठीक है, तो जैसे देखिए, ही इज़ टू काइंड टू हेल्प मी, ये बिल्कुल गलत है। क्या होगा, ही इज़ वेरी काइंड टू हेल्प मी, ये वाला बिल्कुल ठीक है। अगला देख लेते हैं,
फ्रेंड वेरी का मतलब होता है टू ग्रेट एक्सटेंट, ठीक है। जैसे द न्यूज़ इज़ वेरी गुड टू बी ट्रू, ये बिल्कुल गलत है फ्रेंड। द न्यूज़ इज टू गुड टू बी ट्रू, तो ये टू के साथ में ये टू लगेगा, ठीक है। यहाँ बेरी नहीं लगेगा। ठीक है, बेरी का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। तो फ्रेंड कैसा लगा ये सेशन? तबीयत ठीक नहीं थी फ्रेंड, कोशिश की आपको समझाने की। और फ्रेंड इस सर्दी हो रखी है, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फ्रेंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों से कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। कोई भी जो आपके फ्रेंड हैं वो CPO, NDA, MTS, SSC, CGL, TGT, PGT, NBS, KBS, EMRS, LT ग्रेड, GIC लेक्चरर, DSSB, RPSC, BPSC, फ्रेंड जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी, चाहे आप उत्तराखंड की तैयारी करते हो, किसी भी राज्य के एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो जिसमें इंग्लिश लिटरेचर, इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश वोकैब आती हो, तो हमारे चैनल जाकर न्यू इंग्लिश टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ, तो बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएं। फ्रेंड मेरा साथ दीजिए बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मेरा एक सपना है कि हर जो पढ़ने वाला है वो एक जॉब पाए, ठीक है, अच्छी जॉब पाए, अच्छी लाइफ जिए। फ्रेंड मैंने एक मुहिम चलाई है कि जिन लोगों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है, जो लोग पढ़ नहीं पाते हैं, स्टडी को अपनी कवर अप नहीं कर पाते हैं, आर्थिक तंगी की वजह से, फाइनेंशियल जो डिफिशेंसी है उसकी वजह से, तो उसको दूर करने के लिए बिल्कुल फ्री हमारे साथ बने रहें। ठीक है दोस्तों,